अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुनैद जमाली और आप देख रहे हैं द रियासत। एक देश दो कानून, ये शनाख्त और पहचान बन चुकी है हमारे प्यारे भारत की, जहाँ मुसलमानों के लिए अलग कानून है और गैर मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, मुसलमानों के जज्बात को भड़काते हैं, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखियां करते हैं। मुसलमानों के लिए जो मुकद्दस शख्सियात हैं, मुसलमानों की जो मजहबी किताबें हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अगर कोई मुसलमान होता है, कोई आलिम दीन होता है और वो सही बात बोलता है, उनके अकीदे के मुताबिक बोलता है, जिसका खुद वो इकरार करते हैं, तो उनका मीडिया ट्रायल कर दिया जाता है, उनकी बातों को काट छांट कर पेश कर दिया जाता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और इस वक्त यही हो रहा है हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी कासमी साहब के साथ में। आज गिरफ्तार के 3 से 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने अपडेट नहीं दिया कि उनको कहां रखा गया है, कहां ले जाया गया है। लेकिन अब उनकी तफसील सामने आ गई है। बिहार के पूर्णिया से यूपी पुलिस ने उनको सिविल ड्रेस में गिरफ्तार किया और उनको सीधे उत्तर प्रदेश ले जाया गया। बहराइच पहुंचाया जाता है और बहराइच में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और कोर्ट में बजरंग दल की तरफ से जो मुतालबा किया गया वो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है पुलिस का उनकी तरफ से एक वीडियो रिलीज करवाना। पुलिस ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी की एक वीडियो बनवाई है। उस वीडियो में जबरदस्ती मौलाना सालिम को माफी मांगने पर मजबूर किया गया है। और इतना ही नहीं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम को जो घर वाले हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी के साथ बदतमीजी की है, पुलिस वालों ने मौलाना को मारा है, पुलिस वालों ने मौलाना के साथ गलत रवैया इख्तियार किया है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी की एक वीडियो क्लिप सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है कि उनके चेहरे पर मास्क है और पुलिस एहलकार उन्हें पकड़कर ले जा रहे हैं। उस वीडियो में मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी सही से चल नहीं पा रहे हैं और साफ पता चल रहा है कि पुलिस एहलकारों ने उनके साथ बदतमीजी की है और उन पर जुल्म ढाया है और उन पर कहर भी बरसाया है। इस पूरे मामले के बारे में अख्तरुल ईमान बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो क्या कहते हैं इस बारे में सुन लेते हैं। बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी से न सिर्फ सीमांचल में बल्कि पूरे मुल्क में एक बेचैनी है मिल्लत नवाजों के दरमियान में। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मौलाना पर पिछले दिनों में कई जगहों पर मुकदमात किए गए उनकी गुफ्तगू की वजह से। हर जन के उसने अपनी गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। ताहम यह मामला अदालत का है तय करे। लेकिन आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी दलमालपुर, जो मेरे इंतखाबी हल्का अमोर में है, वहीं पर हुई है। कुछ अजनबी किस्म के लोग आए, उनको गिरफ्तार करके ले गए, जिससे लोग बहुत परेशान थे कि आया मौलाना की गिरफ्तारी हुई या किडनैपिंग हुई है। मैंने अमोर थाना अध्यक्ष से मालूम किया, उन्होंने फिर जो कि थाना अध्यक्ष से मुझे बात कराई तो मुझसे मालूम हुआ कि एसटीएफ के लोगों ने इसे गिरफ्तार किया है। फिर मैंने एसटीएफ के इंस्पेक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग तो बिहार के एसटीएफ के लोग हैं, इनको एसटीएफ यूपी के लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो गोरखपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। इस ताल्लुक से मैंने एसपी साहब को भी खबर दी थी। और अभी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के भाई से भी बात हुई है, मौलाना जसीम साहब से बात हुई है, हजरत मौलाना मारूफ राही साहब से हमारी बात हुई है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि मौलाना की गुफ्तगू में कोई मुजरिमाना लफ्ज नहीं है। अदालत से इंशाअल्लाह फैसला मिलेगा और उनके हक में फैसला मिलेगा। इसलिए अब उनके लोगों को गोरखपुर जाना है और वहां की अदालत में इंशाअल्लाह मौलाना का आसानी से बेल हो जाएगा। इस सिलसिले में नाचीज से भी जितनी मदद होगी हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप लोगों को तशवीश करने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत पर यकीन रखिए, मौलाना का कोई कसूर नहीं है। इंशाअल्लाह अदालत में इनके हक में फैसला होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अख्तरुल ईमान ने किस तरह से मुतालबा की है हुकूमत से और किस तरह से समर्थन में खड़े हैं।
तो दोस्तों आइए अब हम उस वीडियो को भी देख लेते हैं जिस वीडियो में एडवोकेट आदिल हसन जो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता हैं वो क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि सीमांचली नहीं, बिहारी नहीं, हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन और बहुत ही बेहतरीन मुकर्रिर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को उत्तर प्रदेश पुलिस या एटीएस उत्तर प्रदेश ने गिरफ्तार किया है। एक आलिम दीन है, उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही, पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया ये बहुत ही अफसोसनाक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब ने मजम्मत की, हम खुद मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान साहब ने उत्तर प्रदेश के रियासती सदर हाजी शौकत साहब से बात की, उन्होंने भी लोकल टीम को एक्टिवेट किया है। लेकिन समझ में नहीं आता, योगी आदित्यनाथ जी जो आप पर केस होता है आप खुद अपना केस हटा लेते हैं। और एक आलिम दीन ने कोई गलत बात नहीं की, 100 जगह फायर करते हैं। अरे सत्ता हमेशा नहीं रहेगा। एसपी साहब, डीजी साहब, याद रखिए सत्ता बदलते रहता है। याद रखिए जिस तरीके से आपने एक बहरूबिया बन के जिस तरीके से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है बहुत ही अफसोसनाक है। और हम हिंदुस्तान के अदलिया पर भरोसा है, हिंदुस्तान के अदलिया से हम इंसाफ मांगते हैं। आखिर उनकी क्या गलती थी? यति नरसिंगा हमारे नबी के शान में इतना गुस्ताखी किया। योगी आदित्यनाथ जी आपका बुलडोजर, आपकी हिम्मत नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप में जुर्रत नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार सके। रामगिरी महाराज ने इतनी घटिया बात बोली, उस पर हिम्मत नहीं है। एक सीमांचल का एक नौजवान, सीमांचल की एक शान जिसने कुछ नहीं बोला, आप इतना उससे डर गए, इतना डर गए। अरे कुछ तो देखिए, सत्ता कभी परमानेंट रहेगी डीजी साहब, याद रखिएगा। उस आदमी का कोई गुनाह नहीं है, आपने ताकत के बल पर 50-100 जगह आपने एफआईआर करवाया। मुझे उम्मीद है इस देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि इंशाअल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम पूरे ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। हम उलेमाओं की इज्जत करते हैं। और आज जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरीके से बर्बरता की है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और योगी जी याद रखिए सत्ता कभी परमानेंट नहीं आती। आप एक आलिम दीन की बद्दुआ लीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी फल फूलिएगा नहीं। याद रखिए उन्होंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप पर इतना क्रिमिनल केस था, आपने अपना केस वापस किया। अब पुलिस को बीएनएस के तहत उसको बेल देने का अधिकार था, आप छुप के सिविल ड्रेस में गए जाते हैं और लेके जाते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बात बोला आप 100 जगह फायर करवा दीजिएगा। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उससे जरूर इंसाफ मिलेगा और बेल मिलेगा। हम अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ पूरी ताकत से हैं। अख्तरुल ईमान साहब, पूरी एमआईएम खड़ी है और इंशाअल्लाह इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हाजी शौकत साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने गोरखपुर की टीम को भी